दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में। तो आज है 17 जनवरी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीके के 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, जितने भी जीके के क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो सारे इस वीडियो में मैंने लिए हुए हैं और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडरेट है, ईजी है या फिर हार्ड है। ठीक है, किस तरीके से आज का क्वेश्चन आया है, कहाँ से आया है, कितने पोर्शन है, करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे, सारे की बातें इसमें डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा आने वाले एग्जाम्स में। जिन बच्चों का पेपर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में जिनका पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो एक संविधान से आया है कि संविधान में, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा कर सकता है किसी भी अपराधी को। ठीक है, तो इसका आंसर अनुच्छेद 72 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ठीक है, सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी, उसका नाम क्या है। तो वो है NH44। ठीक है, उसका नाम NH44 है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस बार ये पूछ लिया कि सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सी है, इसके बाद इसका पूछ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे, नेशनल हाईवे, जिसका नाम NH44 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐसे बोबडे के पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, अब इस समय वर्तमान में जो है वो ऐसे बोबडे हैं इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इसके पहले पूछा गया कि इनके पहले कौन थे। तो इनके पहले जो थे उनका नाम था रंजन गोगोई। ठीक है, रंजन गोगोई थे, जो कि ये 46 क्रम के थे। ठीक है, और जो सुरेश अरविंद बोबडे हैं ये इस समय 47 के क्रम के हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन देखिए, एक साल का पहले, मतलब इनके पहले का पूछा जा रहा है कि इनके पहले कौन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा कि अभी वर्तमान में जो है उनके पहले कौन था, हेड था या फिर मुख्य न्यायाधीश, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन WHO से संबंधित था। WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WHO की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके इसमें वर्तमान हेड कौन है, बहुत ही चर्चित है, तो उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, टेड्रोस अधानोम इसमें वर्तमान इसके हेड हैं। तो ये चीज़ें आपको WHO के बारे में याद रखना है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं एम्पियर से। ठीक है, आंसर इसका एम्पियर हो जाएगा। ये फिजिक्स के क्वेश्चन था, विज्ञान से। ठीक, वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है, तो ये वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर मापते हैं। तो आंसर इसका विभवांतर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। मोतियों का शहर किससे कहा जाता है, ये स्टैटिक से क्वेश्चन है। तो हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर, जो कि इसमें वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, और अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट है कि 28 दिसंबर से जो पेपर स्टार्ट हुआ NTPC का और जो 13 जनवरी तक चला है। ठीक है, इसका ये फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम है। ठीक है, फर्स्ट फेज में 13 जनवरी से लेकर 28 दिसंबर तक पेपर हुआ है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन जीके के मिले, मैंने उसको एक वीडियो में उसको बनाया है और उसको अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर। तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग आपके एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो और आगे इसको देखते रहे, इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन आया कोशिका का पावर हाउस किसे कहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, UNO का हेडक्वार्टर पूछा गया, तो UNO का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस बार भी आया है 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना जो थी वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2। ठीक है, कल के पेपर 16 जनवरी के पेपर में चंद्रयान फर्स्ट का पूछा गया था, कब लॉन्च हुआ। आज पूछा गया चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ। तो ये लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, कब लॉन्च किया गया था, तो वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद में, तो ये इनका अनुच्छेद जो संबंधित है वो 153 अनुच्छेद 153 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, योजना से क्वेश्चन आ गया, योजना से क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो योजना से क्वेश्चन आया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, ये LPG कनेक्शन से संबंधित है। ठीक है, और ये 2016 में स्टार्ट किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत की प्रथम महिला लोक स्पीकर का क्या नाम, तो मीरा कुमार है। ठीक है, प्रथम महिला लोक स्पीकर का नाम है मीरा कुमार। आंसर इसका मीरा कुमार हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो R.D. बनर्जी द्वारा। ठीक है, R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत मतलब इतने दिनों के बाद प्राचीन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो R.D. बनर्जी द्वारा किया गया, और ये कब करा था, तो इन्होंने 1922 ईस्वी में करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा निर्माण कराया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बैरोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल जो है वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुदाब मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ह्यूमन रोबोट का क्या नाम है, तो उसका नाम है सोफिया। ठीक है, आंसर इसका सोफिया हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से फेमस है या कहाँ से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग, तो ये जो है वो बिहार, ये बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, बिहार के इसमें CM उनका नाम है नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये कल 16 जनवरी के पेपर में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गूगल ब्राउजर नहीं है। ठीक है, आज पूछा गया गूगल क्रोम क्या है, तो ये गूगल क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है। तो एक अगला क्वेश्चन आया था गिफन गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, गिफन गुड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता कि क्या पूछा गया था। ठीक है, तो गिफन गुड्स के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है। ठीक है, और जब कीमत कम होती है तो उसकी मांग घट जाती है। तो ये इसे गिफन गुड्स कहा, इसको हिंदी में कहता है कि निम्नतम वस्तुएं, निम्नतर वस्तुएं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये चीज़ें कुछ रिलेटेड हैं जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप लोग इसको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम है क्या आया था, लेकिन गिफन गुड्स से आया था, तो पढ़ के जाइएगा। कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर से रिलेटेड समझे, ये भी क्वेश्चन जो है मतलब एग्जैक्ट नहीं पता क्या पूछा गया था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था, तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, यूनेस्को की 11th वाइल्ड लाइफ हेरिटेज साइट। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि क्या पूछा गया था, भारत में या फिर विश्व में। अगर भारत में पूछा जा गया होगा तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है। ठीक है, 11वां वाइल्ड लाइफ हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को में भारत का खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। खजुराहो कहाँ है, खजुराहो MP मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आज के पेपर में पूछे गए 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। इसका सेकंड पार्ट मैं शाम को लेकर आऊँगा। तो के लिए थैंक यू।